नमस्कार, आप देख रहे हैं एशियन टाइम्स। शुरुआत करते हैं आज की प्रमुख हेडलाइंस के साथ। झीरम थाने में पदस्थ नगर सेवक की इलाज के दौरान राजस्थान की उदयपुर में हुई मौत। महिला सफाई कर्मी को काम से हटाने और उसके साथ अभद्रता करने वाले के खिलाफ कार्रवाई की मांग को लेकर आजाद समाज पार्टी ने एसपी ऑफिस में दिया ज्ञापन। शिवसेना द्वारा किए गए चक्का जाम के बाद शुरू हुआ संजीत रोड ओवरब्रिज का अधूरा कार्य। इस मानसून सत्र में मंदसौर नगर में लगातार अल्प वर्षा की स्थिति बनी हुई है। हालात भयावह होते जा रहे हैं। अंचल और आसपास के क्षेत्रों में अच्छी बरसात नहीं हो रही है। इसी के साथ मंदसौर शहर सहित जिला वर्षा से अछूता है। यदि इस सप्ताह भी मानसून की बेरुखी रही तो नगर में हाहाकार की स्थिति हो जाएगी। मंदसौर नगरपालिका सभागार में मंगलवार की शाम नगर के गणमान्य नागरिकों, व्यापारी संगठन के प्रतिनिधियों, प्रमुख समाज सेवियों, राजनीतिक एवं सामाजिक कार्यकर्ताओं और विभिन्न समाज प्रमुखों की एक वृहद बैठक हुई, जिसकी अध्यक्षता नगरपालिका अध्यक्षा रमा देवी गुर्जर ने की। बैठक में सर्वसम्मति से शुक्रवार 26 जुलाई को महाउज्जैनी मनाने का निर्णय लिया गया। इस दिन पूरा नगर बंद रहेगा, एक भी दुकान खुली नहीं रहेगी। केवल मेडिकल स्टोर ही रविवार की पाली के आधार पर रोस्टर वाइज खुले रहेंगे। बैठक में लिए गए निर्णय के अनुसार प्रातः 9:30 बजे विश्वपति शिवालय पर सभी नगरवासी एकत्रित होंगे और यहां से प्रार्थना वाहन रैली आरंभ होगी। विश्वपति शिवालय से प्रार्थना रैली पूज्य संतगणों, धर्मगुरु और धर्माचार्यों के सानिध्य में आरंभ होगी। दर्शन, पूजन और भजन करने के बाद नेहरू बस स्टैंड, भारत माता चौराहा, आजाद चौक, घंटाघर, शुक्ला चौक, गणपति चौक, बड़ा चौक, धान मंडी से वीर सावरकर ब्रिज होते हुए पशुपतिनाथ मंदिर में संपन्न होगी। रास्ते में आने वाले सभी धर्म स्थलों पर रुककर पर्याप्त वर्षा के लिए प्रार्थना की जाएगी। बैठक में हुई चर्चा के आधार पर यह भी आह्वान किया गया कि सभी धर्मावलंबी प्रातः 9 बजे के पूर्व अपने अपने धर्मस्थल पर प्रार्थना, इबादत और अरदास करें और 9:30 बजे अनिवार्य रूप से सभी नगरवासी विश्वपति शिवालय पहुंचे, जहां पूजा अर्चना के बाद प्रार्थना वाहन रैली आरंभ होगी। बैठक में सर्वानुमति से निर्णय लिया गया कि 26 जुलाई शुक्रवार को मंदसौर शहर की समस्त व्यापारिक संस्थान के साथ साथ हाट ठेला, गुमटी, ऑटो, नगर सेवा, अन्य परिवहन सेवा, निजी एवं शासकीय विद्यालय, कृषि उपज मंडी, सब्जी मंडी, होटल, रेस्टोरेंट, भोजनालय भी बंद रहेंगे। बैठक के आरंभ में महाउज्जैनी के इस आयोजन की रूपरेखा नरेंद्र अग्रवाल ने प्रस्तुत की। आज समाज के, शहर के प्रमुख समाज के सभी समाज जनों मिलकर के यहाँ नगरपालिका हाल में उज्जैन के लिए हमारे संपूर्ण नगर वासियों से आग्रह और आह्वान किया है। तो मुझे पूरा विश्वास है कि इस आह्वान का सभी पालन करेंगे और मुझे भी हमारे भगवान इंद्र को मनाने का पूरा प्रयास करेंगे। मुझे ऐसा भी विश्वास है कि पूरे नगरवासी जो है सभी मिलकर भगवान से प्रार्थना करेंगे। भगवान जरूर ये प्रार्थना सुनेगा और हमारा अंचल जलमग्न होगा और पूरे जल से सभी को आनंद मिलेगा और सभी किसानों को भी खेतों में, खलिहानों में लहराएगा, फसलें लहराएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। मंदसौर शहर की कृषि उपज मंडी में बुधवार को लहसुन की बम्पर आवक रही, जिसके चलते कृषि उपज मंडी के पीछे गेट के बाहर कृषि मंडी में लहसुन लेकर आए किसानों की उपज से भरे वाहनों की लंबी कतारें लगी रही। शुक्रवार से मंडी का 3 दिवस का अवकाश रहेगा। मंदसौर शहर में अच्छी बारिश की कामना को लेकर शहर में मनाई जाने वाली उज्जैनी को मंडी व्यापारियों द्वारा समर्थन करते हुए 26 जुलाई शुक्रवार को कृषि उपज मंडी का अवकाश के लिए मंडी सचिव को आवेदन दिया था, जिसके बाद मंडी सचिव ने 26 जुलाई शुक्रवार को अवकाश घोषित कर दिया। तो वहीं माह का आखिरी शनिवार होने से मंडी में शनिवार रविवार का भी अवकाश रहेगा। इस तरह मंडी का 3 दिन का अवकाश घोषित किया है। तो वहीं आज बुधवार को मंदसौर कृषि उपज मंडी में लहसुन की बम्पर आवक रही, जिसके चलते लहसुन लेकर आए किसानों के वाहन मंडी के पीछे गेट पर ही रोक दिए, जिससे वाहनों में लंबी कतारें लग गई है। आपको बता दें कि मंदसौर की कृषि उपज मंडी में लहसुन की आवक अधिक ही रहती है, क्योंकि मंदसौर से लहसुन देश के कई राज्यों में जाती है, जिससे कृषि उपज मंडी में लहसुन की अधिक आवक रहती है। मंडी प्रशासन ने बारिश के मौसम को देखते हुए मंडी में पर्याप्त व्यवस्था की है, जिससे बारिश होने से किसानों की उपज पानी में गीली ना हो। आज क्या आवक है और क्या कितनी बोरी आई? लहसुन की आवक सब 15,000 कट्टे समथिंग है और वेटिंग में वहाँ आने करीब 15,000 कट्टे समथिंग। क्या व्यवस्था कर रखी है किसानों को? किसान की व्यवस्था है कि जो वेटिंग में खड़े हैं उनको रात में लिए जाएंगे 8 बजे बाद, जब भी जगह हो जाएगा 8 साढ़े 8 जब भी। और बाकी ब्लू नेट नीलाम हो चुके हैं प्लेटफॉर्म पे। उसके बाद ढेरी का नीलाम हो, जो बच्चे अभी 2:30 बजे नीलाम में हो जाएंगे, शाम को क्लियर हो जाएगी मंडी। इसके बाद में क्लियर होने के बाद जब भी पूरी जगह हो जाएगी तो नए वाहन लिए जाएंगे। बारिश का दौर भी चल रहा है सर, उसको लेकर क्या होगा? बारिश के दौर के लिए हम प्लेटफॉर्म के अलावा नीचे माल नहीं डला रहे, इसलिए कुछ तो इसलिए भीड़ लग रही, क्योंकि अपन नीचे डलाते जगह तो बहुत है, पूरा फील्ड खाली पड़ा, नीचे जला दे तो बारिश हो जाए तो सब किसानों को दिक्कत पड़ जाएगी, इसलिए नीचे नहीं डला रहे। इसलिए थोड़ा उसका वो लग रहा है ज़्यादा भीड़ हुआ। प्लेटफॉर्म के अलावा नीचे नीलाम नहीं कर रहे हैं, क्यों बारिश आ सकती कभी भी। कितने दिन का अवकाश मंडी का अवकाश है 26 तारीख को व्यापारी यशवंत दिहाड़ा शुक्रवार को आवेदन अनुसार है, और 27 को चतुर्थ शनिवार है, और 28 को रविवार, 3 दिन अवकाश है सर। क्या सुना है आपका? जगदीश बाबर, मंडी निरीक्षक, कृषि मंडी मंदसौर।
धन्यवाद। मंदसौर शहर के संजीत रोड ओवरब्रिज का रुका निर्माण कार्य फिर से शुरू हो गया है। संजीत रोड ओवरब्रिज का अधूरा निर्माण कार्य कई दिनों से बंद पड़ा था, जिसको लेकर शिवसेना ने चक्का जाम की विरोध किया था और मौके पर पहुंचे थे, जहां अधिकारियों ने 10 दिन में कार्य शुरू करने की आश्वासन दिया था। मंदसौर शहर में रुके विकास कार्य को फिर से शुरू करने के लिए आमजन सहित राजनीतिक दलों को फिर से निर्माण कार्य शुरू करवाने के लिए संघर्ष करना पड़ता है, जिसके बाद ही रुका कार्य फिर से शुरू होता है। ताज़ा मामला है शहर के संजीत रोड ओवरब्रिज के रुके निर्माण को फिर से शुरू करवाने का, जिसके लिए पूर्व में स्थानीय रहवासियों ने सड़क पर उतरकर चक्का जाम करते हुए अपना विरोध प्रदर्शन किया था। तो वहीं 2 दिन पूर्व ही शिवसेना ने भी संजीत रोड ओवरब्रिज के अधूरे निर्माण कार्य को शुरू करवाने के लिए चक्का जाम करना पड़ा था, जिसके बाद मौके पर पहुंची तहसीलदार मैडम ने उच्च अधिकारियों से चर्चा के बाद 10 दिन में निर्माण कार्य शुरू करने को लेकर शिवसेना को समय दिया था। बुधवार को संजीत रोड ओवरब्रिज का निर्माण कार्य फिर से शुरू हो चुका है। आपको बता दें कि इस अधूरे पड़े निर्माण कार्य की वजह से कई लोग छोटी छोटी दुर्घटना की शिकार हो रहे थे। तो वहीं ओवरब्रिज पर अब तक विद्युत पोल भी नहीं लगे हैं। इस ब्रिज पर रात के समय लाइट नहीं होने से बहुत अधिक अंधेरा छाया रहता है, जिससे भी कभी भी किसी के साथ कोई हादसा हो सकता है। सड़क निर्माण के साथ साथ विद्युत पोल लगाकर उन पर लाइट लगने से ओवरब्रिज पर रोशनी होने से हादसे से बचा सकता है, इसलिए समय रहते ब्रिज पर विद्युत व्यवस्था भी शीघ्र करनी चाहिए। तरह परेशानी थी और क्षेत्र के लोगों ने यहाँ चक्का जाम भी किया था और अभी कुछ दिनों पहले शिवसेना ये संजीत रोड ओवरब्रिज बन रहा था, लंबे समय तक इसका काम चला और गुणवत्ता विहीन ये सब काम हुआ है। और आसपास जो रहने वाले लोग हैं, अब इसकी चौड़ाई इतनी ज़्यादा ले ली कि साइड में रहने वाले 10-10 फीट की गली रह गई, उनके कारोबार काम धंधे सब बर्बाद हो गए। आज घरों में प्रवेश करने के उनके दरवाजे तक बंद होने की स्थिति में है। आप देख रहे हैं नीचे किस तरह से, और आधा अधूरा काम छोड़ करके कंपनी चली गई और यहाँ शिवसेना चक्का जाम किया। तो इनने बनाया, ये पहले ही क्यों नहीं इनने संज्ञान लिया और बना देना था। तो पब्लिक के हित के ध्यान इनको रखना चाहिए और इस निर्माण कार्य को ठीक करना चाहिए। अभी तो एक्सीडेंट एंड झोल बना दिया, उधर से आदमी आता उसको दिखता ही नहीं है इधर, और आपस में कई बार गाड़ियाँ टकरा रही। तो प्रशासन को तुरंत संज्ञान लेना चाहिए और ये जो एक्सीडेंट की दीवार है इसको ठीक करना चाहिए, नहीं तो कभी भी कोई बड़ी दुर्घटना हो सकती है। क्या लगता है यहाँ पे ब्रिज अभी तक पूरा निर्माण हुआ ही नहीं, पहले अभी से उखड़ने लग गया क्या? अभी बहुत निम्न स्तरीय आप देख रहे हैं, अभी जरा से में पानी गिरा और ये उखड़ने लग गया है। तो इसका गुणवत्ता का भी सुधार करना चाहिए और उसको ठीक करवाना चाहिए। अभी ये कार्य चालू हो गया, इससे कुछ राहत मिलेगी? इससे बहुत बड़ी राहत होगी, क्योंकि आए दिन रात में गाड़ियाँ टकरा रही थी। तो ये रोड तो बना दिया, लेकिन लाइट की भी समस्या, अभी ब्रिज पे लाइट नहीं लगी है। रात को 10 बजे बाद यहाँ सब असामाजिक तत्व बैठते हैं, शराब पीते हैं, तो कभी भी कोई दुर्घटना हो सकती है। नीमच में बुधवार को एसपी ऑफिस पर बड़ी संख्या में वाल्मीकि समाज जनों के साथ आजाद समाज पार्टी भीम आर्मी के कार्यकर्ता पदाधिकारी पहुंचे, जहां उन्होंने नारेबाजी करते हुए नीमच एसपी के नाम एक ज्ञापन दिया। ज्ञापन के माध्यम से बताया कि जीरन नगर परिषद में कैलाश भट्ट नामक सफाई दरोगा द्वारा महिला सफाई कर्मी के साथ कई समय से अभद्रता की जा रही है और प्रताड़ित किया जा रहा है। 18 जुलाई को महिला द्वारा दरोगा की पिटाई कर दी थी, जिसके बाद नगर परिषद सीएमओ द्वारा महिला को काम से हटा दिया था। इस संबंध में महिला के द्वारा कैलाश भट्ट के खिलाफ नगर परिषद, सीएमओ और पुलिस में भी शिकायत की थी, मगर उसकी कोई सुनवाई नहीं हुई, जिससे आक्रोशित होकर भीम आर्मी ने आज एसपी ऑफिस पहुंचकर ज्ञापन दिया और आरोपी के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की। आजाद समाज पार्टी का कहना है कि महिला को फिर से सफाई कर्मी के काम पर रखा जाए। यदि उनकी मांगों का निराकरण 7 दिन में नहीं होता तो आगे भी एसपी ऑफिस के बाहर अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन करेंगे। वो मुझे बार बार परेशान करता था, वो बोलता तू यहाँ पे आ जा, वहाँ पे आ जा। मैंने बोला नहीं, तो वो आके मुझे क्यों परेशान करता है बार बार। मैंने वो आके मेरे रूम पे बुलाता है, मुझे वहाँ पे आ जाना, वहाँ जाना। तो मैंने मना कर दिया। रामगंज जी सगवारिया के रूम पे बुलाता है कि वहाँ पे मेरा रूम में, वहाँ पे आ जा। तो मैंने मना कर दिया, मैं नहीं आ सकती हूँ, ये नहीं हो सकता है, मैं ऐसी लड़की नहीं हूँ। तो बोला ठीक है, मुझे अध्यक्ष का और उनका सिमू का दोनों का डर बिठाता है कि तेरे नौकरी से निकाल दूंगा मैं। मैंने बोला नौकरी से निकाल देना, कोई बात नहीं। फिर मैं आके मुझे ये बात बोला कि क्यों तो 18 तारीख को क्यों नहीं आई, 17 तारीख को क्यों नहीं आई रात को। तो मैंने बोला मैं नहीं आई पाई। तो मैंने ये सुनकर मैं जाके मेरा काम करके फिर आई। मैं वापस मैंने उनसे पूछा मैं क्या बोला आपने, तो वो आके मेरे छीना झपटी करने लग गया। तो मैंने उसे मारने लग गई। थाने भी शिकायत दर्ज कराई क्या? करी थी मैंने, सिमू पास भी करी दर्ज। आप जिसकी बात कर रहे हो उनका नाम क्या है? कैलाश भट्ट। थाने भी शिकायत हुई तो क्या हुआ उसमें? वहाँ पे मेरी सुनी नहीं है, कोई सुनवाई नहीं हो रही? नहीं हुई। अब आप क्या चाहती हो? आप क्या चाहती हो? मैं तो उसको हटाना चाहती हूँ बिल्कुल। मेरा काम होना चाहिए बस। वो यहाँ पे दरोगा पद रहना ही नहीं चाहिए। अभी आप काम पे हो या निकाल? नहीं हूँ, मैं नहीं हूँ, वो काम पे। आपको निकाल दिया काम से? हाँ निकाल दिया। क्या नाम है आपका? मोना। भैया बताइए कौन सा संगठन है आज और किस बात को लेकर आक्रोश? आज भीम आर्मी आज़ाद समाज पार्टी के द्वारा एसपी साहब के कार्यालय पर आकर ज्ञापन दिया गया। एक महिला मोना देवी जो विगत कई दिनों से परेशान हो रही थी और 18 तारीख को इसके साथ जीरन के दरोगा है कैलाश भट्ट,
वो जातिगत गालियाँ और इसको अनससरी हरकतें इसके साथ कर रहा था कई दिनों से, जिसका इसने 18 तारीख को विरोध किया और उसकी शिकायत भी जीरन थाने में भी करी, एसपी कार्यालय में भी आके समाज के साथ आके करी, पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। इसलिए आज भीम आर्मी, आज़ाद समाज पार्टी और कई संगठन आके, बहुजन संगठन आके आज कार्यालय में इस तरह से हम लोगों ने ज्ञापन दिया है कि कैलाश भट्ट के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए और उसको बर्खास्त किया जाए और महिलाओं के सम्मान में जो है इसको न्याय दिया जाए। मोना देवी को सीएमओ को लेकर किस प्रकार की कार्यप्रणाली, क्या कार्यप्रणाली है? एक विगत कई वर्षों से ये बंदा वहाँ पे काम कर रहा है और एक ड्राइवर पद पर है। इसका मूल पद दरोगा नहीं है, ये खाली वहाँ पर दरोगा जो कचरा गाड़ी चलाता है उस पर ये पद पे काम करता है। लेकिन जातिवाद के संरक्षण में वो इस आरक्षण समझो भली, ये ब्राह्मण होकर वहाँ पे अपनी गतिविधियाँ चला रहा है, इनको न्याय इनके ऊपर शोषण कर रहा है, वाल्मीकि समाज के लोगों पे ब्याज बट्टे देता है, इनको इनके घर तक जाने की कोशिशें करता है और कई प्रकार से मतलब इनका शोषण कर रहा है वहाँ पे ये। और ये सब सीएमओ के संरक्षण में हो रहा है। कई बार महिलाओं ने भी सीएमओ को जाके शिकायतें करी, जिसकी कोई कार्रवाई नहीं होती, अनदेखा कर देते सीएमओ द्वारा। कर्मचारियों को निकाला गया, क्या चाहता है संगठन और क्या चेतावनी दी? संगठन यही चाहता है कि इस महिला को तुरंत वापस काम पे लिया जाए और भ्रष्टाचार जो कर रहा है वहाँ पे और जो गलत काम कर रहा है कैलाश भट्ट को निलंबित किया जाए तुरंत और उस पर कानूनी कार्रवाई की जाए। आगामी दिनों में नहीं होता है तो क्या नहीं होगा तो आदि सभी बहुजन समाज और संगठन मिलकर अनिश्चितकालीन हड़ताल हम धरना देंगे, एसपी कार्यालय पे भी देंगे और कलेक्टर कार्यालय पे भी जाके हम धरना देंगे। ओम प्रकाश कंडरा, जिला अध्यक्ष, आज़ाद समाज पार्टी। नीमच जिले के जीरन थाने में पदस्थ नगर सेवक की इलाज के दौरान मौत हो गई। दरअसल नगर सेवक लंबे समय से बीमार चल रहा था, जिसका इलाज राजस्थान के उदयपुर के अस्पताल में चल रहा था। बुधवार को इलाज के दौरान नगर सेवक तक्षराज सिंह शक्तावत की 43 वर्ष की आयु में मौत हो गई। मृतक नगर सेवक जीरन थाना क्षेत्र अंतर्गत आने वाले कुचड़ोद ग्राम पंचायत के गांव परासली का रहने वाला था। वहीं अल्पायु में नगर सेवक की मौत से क्षेत्र के साथ जीरन थाने में पदस्थ सह पुलिसकर्मियों में भी शोक की लहर है। बुधवार को मृतक नगर सेवक के शव का नीमच जिला चिकित्सालय में पोस्टमार्टम किया गया। पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों के सुपुर्द कर दिया गया है। मामले में पुलिस ने मर्ग कायम कर जाँच शुरू कर दी है। मंदसौर जिले के दरोदा थाना क्षेत्र के आक्या उमाहेड़ा रोड के किनारे पर अज्ञात महिला की लाश मिलने से क्षेत्र में सनसनी फैल गई। बुधवार सुबह करीब 8 बजे के लगभग महिला की लाश मिलने पर क्षेत्र में सनसनी फैली। मौके पर तुरंत पुलिस अधीक्षक अनुराग सुजानिया, एडिशनल एसपी गौतम सिंह सोलंकी, एसडीओपी कीर्ति बघेल और एफएसएल अधिकारी सहित दरोदा थाना प्रभारी बलदेव सिंह चौधरी अपने दलबल के साथ घटनास्थल पर पहुंचे। अज्ञात महिला का शव धमनार निवासी गुड्डी बाई का बताया जा रहा है। पंचनामा बनाकर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। आक्या उमाहेड़ा के रास्ते पर थाना दलोदा में एक महिला का शव प्राप्त हुआ है, जिसका नाम जो है गट्टू बाई पति टेकचंद, उम्र 45 साल है, धमनार की रहने वाली है। इनका शव प्राप्त हुआ है, जिसमें मर्ग पंजीबद्ध करके अग्रिम कार्रवाई की जा रही है। क्या कुछ लग रहा है घटनाक्रम कैसे क्या है? इसमें जो है पीएम रिपोर्ट के बाद ही अग्रिम कार्रवाई की जा सकती है। क्या मौके से कुछ मिला? मौके से जो भी साक्ष्य प्राप्त हुआ है उसकी जब्ती की कार्रवाई की जा रही है। उसके बाद जो है अग्रिम वैधानिक कार्रवाई की। फिलहाल खबरों में इतना ही। आप देखते रहिए SBC।